नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोर मोरनी की सच्ची प्रेम घटना बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि मोर मोरनी की कहानी सुनने से घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती हैं, क्योंकि मोर के पंख श्री कृष्ण अपने मुकुट पर धारण करते हैं। यह आपके घर परिवार में सुख शांति और कलह को दूर करने में भी सहायक होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश ना होता हो। लेकिन आज के बाद आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा यदि आप यह मोर मोरनी की कहानी को सुनते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुनाते हैं। तो यकीन मानिए, यह आपके घर में क्लेश दूर करके सुख समृद्धि खुशहाली लाएगा, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। दोस्तों, जिस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, परिवार में आपस के सदस्यों में मेलजोल नहीं रहता है, हमेशा सभी दुखी रहते हैं, घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती, इसका एक ही उपाय है कि हमें मोर मोरनी की कहानी सुनना और सुनाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। किसी जंगल में एक मोर और मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, साजन जी, मुझे लगता है हमें यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है, पूछता है, क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, साजन जी, अब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहां जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहां का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों पशु पक्षियों की आवाजों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन की बात है जब राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के पकवान बनाती है और अपने हाथों में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा होता है। चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटा की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चींटा चींटी क्या बातें कर रहे हैं।
चींटी चीता से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात पता चली तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चीता चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। तभी राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगा। चींटे की नजर राजा पे पड़ती है और वह समझ जाता है कि राजा हमारी बात सुन सकता है और समझ सकता है। चींटा चींटी को बताता है कि देखो, राजा हमारी बातें सुन रहा है। अगर राजा ने यह बात किसी को बताई तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा ने भी यह सुन लिया कि अगर वो किसी को कुछ बताएगा वो पत्थर का हो जाएगा। इतने में राजा को हंसी आ जाती है। राजा को हंसते देख रानी ने पूछा, आप जोर से क्यों हंस रहे हैं? रानी बोली, जरूर कोई बात है। राजा बोला, कुछ नहीं रानी। तब रानी बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए आप मुझे नहीं बता रहे हो। राजा बोला, रानी अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम बहुत पछताओगी। तो रानी बोली, जरूर कोई बड़ी बात है, अब तो मैं यह बात सुनकर ही रहूंगी। राजा हर तरह से रानी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी नहीं मानती। रानी कहती कि तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे यह बात बतानी होगी। राजा मजबूर होकर रानी को बात बताने के लिए राजी हो जाता है। राजा कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें किसी जंगल में एकांत जगह में जाकर बताऊंगा। तब राजा और रानी जंगल में पहुंचते हैं। राजा फिर रानी से वही बात दोहराता है कि हे रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रानी नहीं मानी। तब राजा ने रानी को बात बताना प्रारंभ किया। राजा रानी को जैसे जैसे बातें बताते गया, राजा धीरे धीरे पत्थर का बनते गया। राजा फिर रानी से कहता है, देखो रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनते जा रहा हूँ। लेकिन रानी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और कहती है, राजा जी बस थोड़ी सी बात बची है, वह भी बता दीजिए। राजा धीरे धीरे सब बात बताने लगा और राजा पूरी तरह से पत्थर का बन गया। राजा को पत्थर का बनते देख रानी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। रानी उस पत्थर के बने राजा को हिलाने लगी, लेकिन हिला नहीं पाती थी क्योंकि वह पत्थर का बन चुका था। वहां एक जोड़ा मोर मोरनी का बैठा था। वह इन सब घटनाओं को देख रहे थे। तब मोरनी मोर से कहती है कि हमें रानी के पास जाकर उसे तसल्ली देनी चाहिए, समझाना चाहिए। और वे रानी के पास पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। रानी भी मोर मोरनी को पूरी बातें बता देती है और वह भी पत्थर की बन जाती है। मोर मोरनी समझ जाते हैं कि यह चींटी वाली बात अगर किसी के मुख से धोखे से भी निकल गई तो वह भी पत्थर का हो जाएगा। अब मोर मोरनी पूरी तरह से डर जाते हैं। वह यह सोचते हैं कि कहीं गलती से हमारे मुंह से यह चींटी वाली बात ना निकल जाए और हम भी पत्थर के ना बन जाएं। मोरनी पछताती हैं कि कहाँ हमने यह घटना देख ली। तब मोर मोरनी से कहता है कि तुम्हारे ही प्रिया हट के कारण हम यहाँ आ गए। मोरनी मोर से कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तब मोर कहता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। यह संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। यह खतरा हमारे ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा और जाने अनजाने में हमारे मुंह से यह बात निकल सकती है और हम भी पत्थर के बन सकते हैं। यही बात को लेकर मोर और मोरनी चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यही चिंता सताते रहती है। मोर के दिमाग में यह बात आती है कि क्यों ना हम सभी चींटियों को मार डाले, क्योंकि यह किया धरा तो चींटियों का ही है। अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को मार डाले तो यह संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा
और हम सुखी से रह सकेंगे। मोर मोरनी दोनों राजी हो जाते हैं। मोर और मोरनी चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि चींटियां बिल खोदकर उसके अंदर रहना प्रारंभ कर दिए थे। मोर और मोरनी इतनी निगरानी रखते थे कि चींटियां जहां भी मिलती उन्हें मारकर खा जाते थे। कोई भी चींटी मोर मोरनी के आतंक से अपने बिल से बाहर नहीं निकलती थी। सभी चींटियां जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने लगी। कुछ समय पश्चात उन्हें भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में नहीं मिलता, भोजन तो बाहर मिलता है। इस स्थिति में वह बाहर नहीं निकल सकती थी। चींटी भोजन लेने जैसे ही बाहर आती मोर उन्हें दबोच लेता था। एक चींटी और एक चीता बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पने लगे और श्रीहरि का जोरदार भक्ति भजन करने लगे। उन्हें यह भी होश नहीं था कि वह कहाँ है और किस स्थिति में है। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या को देखकर श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं, चींटी चीता तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग सकते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि चींटी और चीता ने निराकार तपस्या की थी। उन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया और न ही पानी, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। चीता और चींटी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में एक गांठ बांध दीजिए। चींटी और चीता ने सोचा कि हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और हमें मोर मोरनी क्यों खाएंगे। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से पेट में गांठ बांधने के लिए कहा और श्री हरि विष्णु ने उनकी बात मानकर उन्हें तथास्तु कह दिया और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी आपको चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई मिलेगी। चींटियों का पेट नहीं होता। चीता और चींटी श्री हरि विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो गांठ बांध दी, लेकिन हमें अभी भी मोर मोरनी से खतरा है। वे अभी भी हमारे इंतजार में बिल के पास बैठे होंगे। वह हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार डालेंगे। चीता चींटी और भगवान विष्णु मोर मोरानी के सामने आते हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे मोर मोरनी, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था उसे दंड मिल गया और राजा पत्थर का हो गया, क्योंकि राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी और वह जीव जंतु पशु पक्षियों की आवाज भाषा जानता था। अर्थात वह जिन पशु पक्षियों की भाषा को जानता था वह उसी का रूप धारण करने में सक्षम था। और जब वह राजा पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था तो वह उनके साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भधारण करते थे उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और वह ऐसे पशु पक्षियों को देखकर जोर से हंसता था। आज उसकी यह करने के कारण राजा पत्थर का बन गया। मोर मोरनी कहते हैं, हे प्रभु, इसमें उनकी पत्नी का क्या दोस्त था। श्री हरि विष्णु कहते हैं, उनकी पत्नी भी उनके पाप में शामिल है, क्योंकि अगर उनकी पत्नी उन्हें रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए उनकी पत्नी पाप की भागीदारी होने के कारण आज वह भी पत्थर की बन गई। मोर मोरनी यह सुनने के बाद श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर हम चींटी वाली बात किसी दूसरे से कहेंगे तो हम पत्थर के तो नहीं बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारा यह श्राप खत्म हो चुका है। किसी को यह बात बताने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। यह सुनकर मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु यह कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, अगर किसी पशु पक्षियों को खुशी होती है तो वह झूमने लगते हैं, वह नाचने लगते हैं। मोर मोरनी भी नाचने लगे
उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो गया था। लेकिन उसने जैसे ही अपने पैर के नीचे देखा तो वह दुखी हो गया, क्योंकि मोर के पैर फटे और बदसूरत दिख रहे थे। मोर अपने पैर को देखकर रोने लगता है। वह सोचता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे और आज कितने बेकार और फटे हुए दिख रहे हैं। वह सोचता है कि मेरा पूरा शरीर सुंदर है और मेरे पैर ही क्यों फटे और बदसूरत हो गए हैं। मोर के पैर फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटी मार मार कर खाई थी। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसलिए सांप का शरीर फटकर केंचुली बाहर आ जाती है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे और उसे देखकर मोर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, अब धीरज रखिए। मोर रोता और जोर जोर से नाचता। मोर के आंखों से आंसू बहने लगे। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, साजन चुप हो जाइए, मत रोइए, और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती, लेकिन वह अपने चोंच में कितना आंसू रख पाती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस प्रकार मोरनी मोर के आंसू को रोकती पर रोक नहीं पाती और मोर नाचता और जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा प्रेम सदैव ऐसे ही बने रहे। इसी आशीर्वाद से अब इसे आशीर्वाद समझो या श्राप। मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वही आंसू मोरनी चुपती है और उन्हीं आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम भी धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा, हम तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं, श्री कृष्ण के रूप में जब श्री हरि धरती पर आते हैं, वह मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। दोस्तों, आपको यह मोर मोरनी की प्रेम कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।